हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द कर्व फॉर विच sum of length of tangent and subtangent at any of its point is proportional to the product of coordinates of the point of tangency and the proportionality factor is equals to k। तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि हमें वो कर्व फाइंड आउट करना है जिसका लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर के गिवन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, वो हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब टेंजेंट एट एनी point P, coordinates are x, y to any curve that is y is equals to fx, यहाँ पर हो जाएगा is r given by, क्योंकि यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट और सब टेंजेंट बताना है, सो गिवन बाय यहाँ पर आ जाएगा। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करें सो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सो सब टेंजेंट की लेंथ की इक्वेशन होती है यहाँ पर y टाइम्स dx अपॉन dy। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया है लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज y टाइम्स, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर, ये गिवन है, एंड प्लस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। सो सब टेंजेंट की लेंथ कितनी गिवन है हमें पता है दैट इज y टाइम्स dx अपॉन dy विच इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है एंड ये इसके कोऑर्डिनेट्स के बराबर है, यही गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो यहाँ पर एक्स वाई आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको अगर हम ऐसे लिख ले सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास के एक्स वाई एंड यहाँ पर माइनस ऑफ वाई और ये हो गया आपके पास dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू यहाँ पर y टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम y से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, सो ऑन डिवाइडिंग बाय y, सो y से डिवाइड किया तो ये हो गया आपके पास kx माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू दिस विल बी अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो जैसे ही आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो LHS में a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास k स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस ट्वाइस ऑफ के एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई एंड प्लस में आ जाएगा आपके पास इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, इससे आपका ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया। सो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू के स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से आपके पास माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ के एक्स dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको हम इधर लेके चले जाए सो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये -1 इधर आके आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ
के एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम डिवाइड कर देते हैं, डी वाई को इधर ले आइए। सो डी वाई विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया आपके पास 2kx अपॉन ये हो गया आपके पास के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया dx। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के ले लेंगे और यहाँ पर जो 2 कांस्टेंट है आपका, उसको 2 को वहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2k स्क्वायर एक्स अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर हम लेट कर लेंगे। सो लेट कर लीजिए, इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हो गया। अब इसे लेट करेंगे, सो यहाँ पर हम लेट करते हैं, लेट 1 अपॉन ये वैल्यू है आपकी के स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपॉन नहीं, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेट कर लीजिए टी। नाउ इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो के स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 2x और यहाँ पर आ गया, इसको डिफरेंशिएट करने पे 2x आ गया एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, ये t को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी dt अपॉन dx। अब ये x dx इधर आ जाएगा, सो के स्क्वायर ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पर आपके पास डी टी आ जाएगा। ये वाला देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास क्या है, ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर एक्स है और डी एक्स है, तो इसके प्लेस पर हम डी टी रख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय के, दिस विल बी डी टी और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास टी हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करने पे यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास y, बिकॉज ये आपके पास dy है, तो 1 इंटू डी वाई है, 1 को इंटीग्रेट करना है तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो y आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास प्लस कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है किसको, 1 अपॉन टी डी टी को, सो दिस विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ टी और यहाँ पर आ गया आपके पास y प्लस सी। अब यहाँ इसे कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ टी हमने लेट किया था के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया आपके पास y प्लस सी। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास 1 अपॉन के भी था, यहाँ पर आपके पास 1 बाय के और ये भी हो गया आपके पास 1 बाय के। सो नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के लॉग ऑफ मॉड के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी था। अब इस सी को भी हम लिख सकते हैं वाई माइनस, आपका आंसर ये भी हो सकता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस log of c raised to the power 1 by k and this is 1 by k log of mod k square x square minus 1 और इसको इधर ले आए तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1 by k log of c times k square x square minus 1 mod is equals to y. So for this question, this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.